दोस्तों नमस्कार। आप सभी सदस्यों का स्वागत है। बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार का ये छोटा सा ग्रुप आप सभी बड़े लोगों का स्वागत करता है। दोस्तों हमारी शॉर्ट ट्रिक और कॉन्सेप्ट की पहले भी चल रही हैं, आप देख रहे होंगे, और हमारा करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स की सीरीज़ भी अब तो शुरू हो गई है। मज़ा आ रहा होगा दोस्तों। आज जो जो टर्म है दोस्तों वो मोस्ट इम्पोर्टेंट कट ऑफ क्रैकर का कॉन्सेप्ट वाला टर्म है। और आज जो हम दोस्तों बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं इतिहास की। हिस्ट्री का एक ऐसा सब्जेक्ट जिससे क्वेश्चन आना ही आना है, एक ऐसा टॉपिक जहाँ क्वेश्चन आएगा और धुआं निकलना ही निकलना है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन का जो है बाप है सबका। संगम लिटरेचर। तो दोस्तों संगम जो लिटरेचर होता है वो दो पार्ट्स में होता है, मैं आपको पहले ही बता दूं। एक तो आप किताबें पढ़ेंगे, जो अजीब सी किताबें होती है, शिल्पादिकम, इलंगो आदिंगल पादिंगल जितने होते हैं ना, वो मैं आपको अलग से पढ़ाऊँगा। ये जो दोस्तों हैं वो संगम साहित्य के 3 वंश रहे थे। एक वंश था चोल वंश, एक वंश है चेर वंश और एक है पांड्य। चोल चेर पांड्य, इनको समझेंगे आज 2-4 मिनट में, और टकाटक आपको आज याद भी हो जाएगा। ठीक है। मैं दोस्तों ऐसे ही नॉर्मल देसी भाषा में आपसे बात करता हूँ ताकि आप हंसते मुस्कुराते याद करें। मैं खुद विद्वान नहीं हूँ और ना मैं आपको विद्वान बना पाऊँगा। ठीक है, ऐसे आपको याद करना है, मज़े से याद करिए। देखिए दोस्तों, जो चोल वंश है, सबसे पहले हम चोल वंश को समझते हैं। ये दोस्तों वो वाला चोल नहीं है 9वीं 10वीं शताब्दी वाला, ये चोल वंश वो वाला है जो प्राचीन भारत में संगम साहित्य में था। ठीक है। तो चोल वंश दोस्तों, चोल चेर पांड्य, ये तीनों जो है संगम लिटरेचर के पार्ट थे। इनमें सबसे शक्तिशाली अगर तीनों वंशों में से कोई था वो था चोल वाला। ठीक है। तो सबसे शक्तिशाली वंश कौन सा हो गया दोस्तों? चोल वाला। अभी चेर और पांड्य को आप साइड में रखिए, पहले सबसे पहले चोल पढ़ते हैं। तो साहब चोल तो सबसे शक्तिशाली हो गया इन तीनों में। ठीक है। तो इन सबसे शक्तिशाली वंश चोल हो गया। इस वंश में भी तो कोई सबसे शक्तिशाली राजा रहा होगा, जो सबसे ज़्यादा प्रतापी राजा होगा, सबसे एकदम ताकतवर वाला। तो वो कौन है? कारकेल। कौन था? बाहुबली में जो था ना, वो कि काला कलुआ सा एक आदमी था जो कारकेल हटप्पा टप्पट टप्पटा ऐसे क्या क्या बोलता था, हट टिंग टुन टम पूछू, वही वाला कारकेल जो बाहुबली को मारने आया था ना, एकदम एकदम बुरा सा आदमी था, जो वही वाला कारकेल। ठीक है। तो कारकेल जो है सबसे शक्तिशाली राजा था चोल वंश का। इस चोल वंश की दोस्तों जो राजधानी थी वो है उरैयूर। ये नाम बहुत विचित्र है पर कोई बात नहीं, मज़े से याद करेंगे। तो क्या समझा अभी तक आपने? सबसे शक्तिशाली राजा कौन हो गया साहब? कारकेल, वही कलुआ। ठीक है, जो उसमें था, क्या नाम है, बाहुबली वाली पिक्चर में। ठीक है दोस्तों, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। ठीक है, कोई गलत मत समझना, मैं खुद काला हूँ दोस्तों, मैं क्या काले का मजाक बनाऊंगा, मैं तो अपना ही मजाक बनाता रहता हूँ, है ना। तो कारकेल दोस्तों वो कौन हो गया? सबसे प्रतापी शासक। और चोल वंश की राजधानी क्या हो गई? उरैयूर। ठीक है। उरई आपने देखा ना, उरई जालौन जिले में उरई पड़ता है उत्तर प्रदेश में, तो वही उरई जैसा उरैयूर। ठीक है दोस्तों। अब देखो आगे जो बात आती है वो आती है बंदरगाह की। इसको पत्तन भी कहते हैं, बंदरगाह भी कहते हैं, पोर्ट भी कहते हैं। तो जो चोल वंश का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था उसको कावेरी पत्तन भी कहते हैं, क्योंकि चोल वंश दोस्तों कावेरी नदी के किनारे था, तो कावेरी पत्तन भी कहते हैं, और कहीं कहीं पुहार पत्तन भी कहते हैं। ठीक है। पुहार पत्तन, कावेरी पत्तन दोनों एक ही बात हैं, जुड़वा भाई बहन है, कोई टेंशन लेने का है नहीं इसमें। तो क्या पढ़ लिया आपने? चोल वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन हो गया? कारकेल। कौन सी राजधानी हो गई? उरई वाली उरैयूर। कावेरी पत्तनम पुहार पत्तनम इसका सबसे प्रसिद्ध पोर्ट हो गया। अब दोस्तों इसका देखो एक साइन होता है, एक प्रतीक होता है। ठीक है, ये चिन्ह होता है, चिन्ह। ठीक है। तो जो चोल वंश का जो चिन्ह है दोस्तों वो है टाइगर, टाइगर श्रॉफ, है ना। ठीक है, टाइगर श्रॉफ। बाघ हिंदी में कहते हैं ना, चीता बाघ कुछ भी समझ लो, टाइगर हो गया। तो इस तरीके से आपने दोस्तों पूरा चोल वंश पढ़ा। सबसे शक्तिशाली राजा कौन है? चलो बताओ बताओ। कारकेल। राजधानी कौन सी है? उरैयूर, उरई वाली। पोर्ट कौन सा हो गया? कावेरी पत्तनम। और साइन कौन सा हो गया इसका प्रतीक? टाइगर, टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ कौन से वंश के हो गए? चोल वंश के। ठीक है। टाइगर श्रॉफ कौन से वंश के हैं? चोल वंश के। टाइगर श्रॉफ है ना वो हीरोपंती वाले, है ना। सबकी जाति नहीं मेरी कौन सा है? किसी को आती नहीं मेरी जाति नहीं, हीरोपंती। तो वही टाइगर श्रॉफ कौन से वंश के हो गए? चोल वंश के। चोल का काम खत्म हो गया दोस्तों। ठीक है। अब आते हैं हम चेर वंश पे। ये एक से ही नाम लगते हैं लेकिन आ जाता है पेपर में, फिर धुआं मच जाता है। इससे बढ़िया अभी समझ लेते हैं तो याद कर लेते हैं। चोल के बाद आएंगे दोस्तों चेर वंश। देखो चोल तो दोस्तों तमिलनाडु के आसपास है।
ठीक है, तमिलनाडु में चोल वंशों का राजा था, मतलब शासन था। चेर का शासन था वो है केरल में, ठीक है, कहाँ पे है, केरल में। तो देखो चोल का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, वही बाहुबली वाला कारिकेल। और चेर वंश का सबसे शक्तिशाली है दोस्तों सेन गुट्टवन, कैसे गुटके जैसा नाम है ना, सेन गुट्टवन। ये आपको ऐसे तो याद रहेगा नहीं, देखो दोस्तों हर चीज़ की एक दिमाग में एक नई फितून बनाना पड़ता है। ये गुटका खा के जो है गुटका चोरी कर लेते थे, गुटका चोरी मतलब चेर, गुट मतलब गुटका, चोरी मतलब चेर। गुटका चोरी करने वाले कौन है, सबसे शक्तिशाली राजा गुट्टवन, गुट्टवन सेन गुट्टवन, जो चेर यानी चोरी कर लेते थे। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप याद रख पाएंगे, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे गुट्टवन कौन था टुट्टवन कौन था, है ना। तो ठीक है, इसलिए गुटका चोरी किया था। ठीक है, तो गुट्टवन चेर वंश। ये दोस्तों इन्होंने नया धार्मिक संप्रदाय भी बनाया था, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में आ चुका है। आप याद रखना कि धार्मिक संप्रदाय चेर वंश ने बनाया था, पत्नी, ठीक है, पत्नी ना है ना, पत्नी है, पत्नी कुछ भी कह लो। तो मैंने कैसे याद किया था दोस्तों कि गुटका भी चोरी किया और पत्नी भी चोरी कर ली, मतलब चोरी मतलब चेर, गुट्टवन गुटका, और पत्नी मतलब ये भी पत्नी, पत्नी मतलब धार्मिक संप्रदाय। ठीक है, पत्नी भी चोरी कर ली, गुटका भी चोरी कर लिया, और चोरी मतलब चेर वंश। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं राजधानी। देखो आपने चोल वंश पढ़ा था, तो चोल की राजधानी क्या थी, उरैयूर। ठीक है, और जो आप चेर पढ़ रहे हैं तो इसकी राजधानी क्या है, करैयूर। उरैयूर करैयूर एक सही है ना, उरई करई, उरैयूर करैयूर। इसको दोस्तों बिहार में ये पूछा गया था, बीपीएससी जो इस साल का पेपर हुआ था उसमें राजधानी पूछ ली थी इसकी, चेर वंश की। तो बिहार वाले में जब पूछा जा सकता है तो यूपी में भी पूछा जा सकता है। तो चोल वाले की क्या है, देखो इधर चोल वाले की राजधानी क्या है, उरैयूर। चेर वाले की क्या है, करैयूर। और इस करैयूर को दोस्तों बंजी भी कहते हैं, कहीं कहीं बंजी जंपिंग होती है ना, वही बंजी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पत्तन जो है, तो दोस्तों पत्तन जो है इसका, पत्तन, पत्तन मतलब समझ रहे हो, पोर्ट। तो जो चोल वाले का था दोस्तों वो पोर्ट कौन सा था, कावेरी पत्तन। और चेर वाले का दोस्तों पत्तन है वो है मुर्शी कहते हैं उसको, मुर्शी। कौन सी है, मुर्शी। इंग्लिश भी मैंने दोस्तों लिख दी है क्योंकि कहीं कहीं मुर्शी मुर्शी कुछ भी समझ लो। तो चोल वालों का कावेरी पत्तन, जबकि चेर वालों का मुर्शी। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं है। सबसे शक्तिशाली गुटका चोरी करके पत्नी को भी चोरी कर लिया और धार्मिक संप्रदाय बना दिया, और करैयूर और वंजी को अपनी वंजी जंपिंग करके राजधानी बना दी, और मुर्शी इसका दोस्तों क्या हो गया, पोर्ट हो गया। और आपने दोस्तों क्या देखा था इधर कि चोल वंश का कौन था, टाइगर श्रॉफ, है ना। मैंने आपको इस तरीके से याद कराया था दोस्तों, कैसे भी कर लो। हमारे यहाँ कहते हैं कि टाइगर श्रॉफ को बड़ी चुल्ल मची थी हमने ऐसे याद किया था दोस्तों के साथ बैठ के कि टाइगर श्रॉफ को बहुत चुल्ल मची थी, मतलब चुल्ल मतलब चोल। हमारे यहाँ वेस्टर्न यूपी में चुल्ल मचने का मतलब कहता है कि बहुत उसको, मतलब बहुत जल्दबाजी मची थी, बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड था वो। तो हमने इसको याद किया था, टाइगर को मची थी चुल्ल। अब दोस्तों चेर वंश का देखते हैं साइन क्या है। चेर ऐसे लिखा जाता है और तीर ऐसे लिखा जाता है। इसमें भी रा लास्ट में है, इसमें भी रा लास्ट में है, रा अक्षर इसमें भी लास्ट में, रा अक्षर इसमें भी लास्ट में है। तो चेर का क्या हो गया, तीर। चेर तीर मिल भी तो रहा है, चेर तीर। तो चेर तीर ही आपका इसका प्रतीक चिन्ह है, और जहाँ तीर होगा वहाँ धनुष भी हो जाएगा साथ में। तो चेर का क्या हो गया, चेर तीर, तीर यानी धनुष। इस तरीके से आपने दोस्तों पूरा समझा चोल वंश और पूरा समझा चेर वंश। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम दोस्तों पांड्य वंश पे। चोल चेर पांड्य में से आखिरी होता है पांड्य। इसमें भी सबसे शक्तिशाली राजा देखा जाएगा पांड्य का। तो दोस्तों ये बहुत विचित्र सा नाम है, नेड जूलियन। ठीक है, हमने दोस्तों नेड जूलियन पुलियन याद ही नहीं करे, हमने बस इतना याद किया था जूली पांड्य वंश का कौन है, जूली, बस जूली याद हो गई, उसके बाद नेड और यान तो साथ में लग ही जाएंगे। तो सबसे शक्तिशाली कौन हो गई, जूली मतलब जूली, नेड जूली यान, अब कुछ भी समझ लो। हमने दोस्तों ऐसे याद करते हैं हम तो कि बस जूली दिखी नहीं कि टक से ऐसे OMR भर देते हैं। तो जूली कौन हो गई, सबसे शक्तिशाली राजा हो गई। ठीक है, राजा को नचाती रही होगी जूली। तो पूरा नाम तो इसका देखो नेड जूलियन है, और हमने तो जूली के नाम से याद कर लिया था। और इस जूली का जो उल्लेख किया था दोस्तों वो मेगास्थनीज ने किया था। तो दोस्तों जो सबसे शक्तिशाली राजा है ना जूली वाला,
इसको मेगास्थनीज ने भी इसका उल्लेख किया है। किसने किया है? मेगास्थनीज ने। बार बार मेरी आवाज़ थोड़ी ऊपर नीचे होती होगी क्योंकि मुझे वीडियो पॉज करना पड़ता है रिकॉर्ड करते करते। हमारे जो घर में ना इतने खूंखार बच्चे आ गए छोटे छोटे कि रिकॉर्ड नहीं करने देते, आवाज़ें आ रही है उनकी बहुत ज़्यादा, है ना। कोई बात नहीं दोस्तों, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फैमिली भी इंजॉय करती रहे और आप भी पढ़ते रहे। तो दोस्तों अब देखो इधर, चोल वंश की राजधानी कौन थी? उरैयूर। चेर की राजधानी कौन है? करैयूर। और इसकी कौन है? मदुरई, मदुरा। बस यही एक अलग सी है। पांड क्या है? मदिरा पीते हैं बैठ के मदिरा मदुरा कुछ भी भैया समझ लो, याद कर लो कुल मिला के। तो पांड, अब भाई हम किसी का कुछ नहीं बोलेंगे, हमने तो अपने दूसरे तरीके से याद किया था, वो यहाँ सार्वजनिक रूप से हम बोल नहीं सकते। तो कुल मिला के दोस्तों, पांड्य जो है वो टनटनाते हुए मदिरा पीते थे, आप ऐसे समझ लो। तो इनकी राजधानी हो गई मदुरा। ठीक है। अब देखो दोस्तों, इसका भी साइन है, हम आपको तीनों साइन याद करा रहे हैं। टाइगर कौन था? टाइगर को क्या मची थी? चुल, है ना। तो चोल वंश का हो गया। और तीर चेर मिल रहा था ना, रा लास्ट में, यहाँ भी रा लास्ट में, यहाँ भी। तो बचा कौन दोस्तों? मछली। मछली जल की रानी है। और जो है ये प्रतीक चिन्ह है दोस्तों पांड्य वंश का। किसका? पांड्य वंश का। कौन है? पांड्य वंश की है दोस्तों मछली, जल की रानी। ठीक है, मछली जल की रानी है, पांड्य की जो है नानी है मछली जल की रानी है और पांड्य देवता की नानी है। ऐसे हमने दोस्तों याद किया था, मछली जल की रानी है, पांड्य देवता की नानी है। तो इस तरीके से दोस्तों आपने जूली, गुटका, कारकेल, बाहुबली वाला, उरैयूर, करैयूर, लरैयूर, पत्नी, फतनी, सब देखो समझा बहुत अच्छे से। वीडियो भले ही 11-12 मिनट का हो गया हो दोस्तों, लेकिन आपको याद, उम्मीद है कि सब कुछ हो गया होगा। कुछ प्रश्न ये दोस्तों है, ये प्रश्न कुछ नहीं, ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आ चुका है और आरओ एआरओ का ये वो है, पीवाईक्यू है, ये 2 में सम्मानित हो चुका है। यानी यूपीएससी में आया था, फिर वहीं से कॉपी करके आरओ एआरओ में भी पूछ लिया। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? एक तरफ वंश दिए हैं, एक तरफ उसके प्रतीक दिए हुए हैं। तो दोस्तों पांड्य का वाराह, चेर का मछली और चोल का धनुष तीर, ये आपको दोस्तों बताने हैं कि केवल 1-2 सही हैं, 2-3 सही हैं, सभी सही हैं या कोई सुमेलित नहीं है। आप टेंशन मत लो दोस्तों, इसकी पूरी पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पे भेज देंगे। आप फिलहाल इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, और जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। कमेंट में एकदम बढ़िया वाला आंसर देना। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।